नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यू एज स्टडी अड्डा। आज हम लोग जो अब रिवीजन कर रहे हैं 10th क्लास के साइंस के चैप्टर का, उस रिवीजन का आज हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन आपको फास्ट ट्रैकली करवाया जा रहा है। सबसे पहला टॉपिक है आपके मानव नेत्र। सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक में। अब मानव नेत्र क्या है? एक ऐसी एक संरचना है। अब इस संरचना के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। इसमें क्या होता है? सामने क्या होता है? एकदम सामने ये होता है श्वेत पटल। ठीक है, ये श्वेत पटल होता है। जो ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ ये होता है श्वेत पटल, ये चारों तरफ फैला होता है। इसके जस्ट नीचे क्या है? एक रेड लाइन है, उसको बोलते हैं बेटा रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। फिर क्या होता है? सामने आंख का जो ये हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पुतली। और पुतली और रक्त पटल या श्वेत पटल के बीच जो द्रव्य सा भरा होता है, पारदर्शी द्रव्य, पानी की तरह होता है, आर पार देखा जा सकता है। पानी नहीं, पानी से अधिक पारदर्शी, उसको बोलते हैं नेत्रोद। और उसके बाद क्या आता है? लेंस, क्रिस्टल, ये लेंस जिसमें से होकर प्रकाश की किरण, मान लो ऐसे कोई प्रकाश की किरण आई, ऐसे गई, लेंस से टकराती है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कहां टकराएगी? लेंस से टकराएगी। ये प्रकाश की किरणें हैं भाई, आपको मैं पूरा समझा दूंगा। आई, लेंस से टकराए। अब लेंस क्या होता है? दूर पड़ी वस्तुओं को भी देख सकता है हमारी आंख, और पास पड़ी वस्तुओं को भी देख सकती है। पर क्या है ना, वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि भाई वो दूर की वस्तुओं को भी देखेगी, पास की वस्तुओं को भी देखेगी, तो जो लेंस है वही तो देखता है। तो भाई ऐसा हमारे लेंस में क्या है कि वो दूर को भी देख सकता है लेंस, और पास वाली चीजों को भी देख सकता है। तो बेटा लेंस में कुछ नहीं है ऐसा, वो सब जो है वो हमारी पक्षमापी पेशियों में है, जो लेंस को क्या करती है? अगर दूर की वस्तुएं देखनी है तो दूर की वस्तुओं के योग्य बना देती है, और पास की वस्तुओं के लिए पास की वस्तुओं के योग्य बना देती है। ये देखो आसपास में जो मांसपेशियां होती है ना, इनको बोला जाता है पक्षमापी पेशियां। फिर क्या होता है? यहां से प्रकाश की किरणें, ये होता है काचाभ द्रव्य। नेत्र के पूरे अंदर आगे लेंस से आगे क्या रहा होता है? काचाभ द्रव्य। और काचाभ द्रव्य क्या होता है? पारदर्शी द्रव्य होता है, इसके अंदर से जा सकता है प्रकाश। ठीक है, बिना किसी कॉर्ड के। तो देखो ये प्रकाश की किरण सीधी। अब ये जो लेंस होता है बेटा, ये भी बता देता हूं आपको, क्रिस्टलीय जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। दो पढ़े हैं ना आपने लेंस, अवतल और उत्तल। देखो उत्तल ऐसे बनता है और अवतल है वो ऐसे बनता है। पढ़े हैं? ये उत्तल है और ये अवतल है। अब देखिए काचाभ द्रव्य से जब किरणें निकली तो ये जाकर कहां टकराएंगे? स्वस्थ आंखों के लिए रेटिना पर टकराती है या दृष्टि पटल पर टकराती है। तो वहां क्या बना हुआ? अब वहां बना प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब बना। अब वो प्रतिबिंब कैसे बना? हमें कैसे दिखाई देगी वो वस्तु? तो भाई यहां से जो क्या निकलते हैं? वैद्युत सिग्नल निकलते हैं, या विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं। विद्युत सिग्नल, जब प्रकाश रेटिना पर टकराता है तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं, और वो विद्युत सिग्नल दृक कोशिकाएं क्या करती है? विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है, अपने माइंड को ये सिग्नल देती है। माइंड को जैसे सिग्नल मिलते हैं, माइंड क्या करता है? वो चीज जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जिससे प्रकाश अगर हमारी आंखों में आ रहा है, विद्युत सिग्नलों द्वारा मस्तिष्क उसकी एक इमेज, फोटो आपके दिमाग में बनाते हैं, जिससे आप उस वस्तु को देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल, आपको केवल डायग्राम समझा दिया मैंने और डायग्राम के बारे में बता दिया। अब जो है एक एक जो पार्ट है नेत्र का, उसको एक एक पार्ट को आराम से पढ़ेंगे। देखो मानव नेत्र के भाग एवं कार्य। पहला भाग श्वेत मंडल या कॉर्निया। देखिए श्वेत मंडल और कॉर्निया क्या था? मैंने बताया श्वेत मंडल या कॉर्निया ये है जो लेंस क्या है?
आंख का बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल, या इसी को बेटा कहते हैं कॉर्निया। एक नाम और लिख लो इसका, कॉर्निया। कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो भाई, जो चीज लिखनी है वो आराम से लिखा करो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो हर चीज लिखनी है, ठीक है। चलो अब श्वेत मंडल या कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, अग्रभाग की पारदर्शी झिल्ली है। देखो भाई अग्रभाग क्या होता है, आगे का भाग, ऊपर का, सबसे ऊपर का, ठीक है, आगे का भाग है ये, उसकी क्या है, श्वेत पटल क्या है, अग्र एक झिल्ली है, पारदर्शी है वो भी। तो ये क्या हुई है कि पारदर्शी झिल्ली, मतलब इसके आर पार प्रकाश भी जा सकता है, पारदर्शी झिल्ली। अब झिल्ली को क्या बोलते हैं, एक सतह है जो पारदर्शी है और लचीली है, उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली। देखो कि अग्रभाग की एक पारदर्शी झिल्ली है, कौन, श्वेत मंडल या कॉर्निया। और ये क्या करती है, इसके अधिकांश जो प्रकाश आ रहा है, देखो जो प्रकाश आ रहा है ना, इसके अधिकांश भाग का अपवर्तन कौन करता है, श्वेत पटल। सबसे पहले किसके टकराएगा, सबसे भाग यही है श्वेत पटल, पहले इससे टकराएगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाकर नेत्रों के अंदर से होकर गुजरेगा, फिर लेंस से टकराएगा, फिर जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा। सबसे पहले श्वेत पटल से। तो लिखो, एक लाइन लिख लेना, इसको पूरा बता देता हूं मैं कि अधिकांश प्रकाश का, अधिकांश प्रकाश का, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का क्या कर देती है, प्रकाश किरणों का अपवर्तन। ये आगे लिख लेना, ये पूरा नहीं लिखना है, या तो ये लिख लो कि अधिकांश नाम इसके पहले लिख लो, अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन करने का काम करती है कौन, कॉर्निया या श्वेत मंडल, ठीक है। अगला अपना क्या है, लेंस। लेंस क्या है, उत्तल लेंस होता है, ये मैंने बता दिया। अब लेंस क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। देखो भाई, देखो जो प्रकाश आया या टकराने के बाद क्या हुआ, प्रकाश को इसने क्या कर दिया, अभिसरित या केंद्रित कर दिया एक ही जगह रखने पर। अगर ये एक जगह आकर नहीं गिरेगा प्रकाश, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो ये लेंस का काम क्या है, प्रकाश जो आ रहा है, आने वाले प्रकाश को क्या करेगा, अभिसरित करेगा, और किस चीज पर करेगा, रेटिना पर करेगा, दृष्टि पटल पर करेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, देखो ये रेशेदार जहेलीवत पदार्थ होता है, ठीक है, रेशेदार जहेलीवत पदार्थ होता है, ठीक है। ये साथ साथ लिखते चलना भी, काम की चीजें, रिवीजन है, आपको पूरा चैप्टर दोबारा नहीं करवाना, केवल रिवीजन करवा, रिवीजन में सारे पॉइंट दोबारा करवाऊंगा। पर जैसे परीक्षा में आप परीक्षा से एक दिन पहले पूरा किताब को नहीं पढ़ सकते, केवल मोस्ट मोस्ट चीजें देखते हो, वही इसमें एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं वही है हमने पढ़ाए हैं। देखो अगला पॉइंट है अपना परितारिका या आइरिस। देखो परितारिका या आइरिस मैंने बताया आपको अभी, परितारिका या आइरिस, देखो ये रहा, ये हिस्सा कौन सा होता है, देखो ये परितारिका या आइरिस, ये हिस्सा होता है यहां वाला, ठीक है। परितारिका या आइरिस क्या होती है, यहां वाला हिस्सा होता है। मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं भाई, देखो यहां वाला हिस्सा जो है ये परितारिका है, ठीक है। अब आइरिस का काम क्या है वो देख लेते हैं। आइरिस क्या करते हैं, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का इसका काम होता है। क्या होता है, पहली बात तो ये कि आइरिस क्या होता है, आइरिस हमने देखा कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं, ये लेंस को घेर रखा है इसने, ये लेंस को घेर रखा है। अब क्या होता है, कॉर्निया के पीछे, तो ये तो हमें पता है भाई कॉर्निया के पीछे ही होगा, श्वेत पटल सबसे बाहर है, इसके पीछे ही होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आइरिस। अब आइरिस है, तो आइरिस क्या है, एक गहरा पेशीय डायफ्राम है। अब डायफ्राम आपने देखो फेफड़ों के नीचे पड़ा होगा, कुछ ऐसी संरचना होती है, जब है ना अपने फेफड़े है ना नीचे जाते हैं ना, फूलते हैं, तब ये क्या हो जाता है, सीधा, और वरना ये संरचना होती है। अब सेम यहां है कि ये लेंस को घेरे रख रही है, ये श्वेत पटल है, श्वेत पटल के जस्ट पीछे है
कैरीपेस डायफ्राम है। और ये क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। देखो अधिक प्रकाश में क्या होता है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। देखो एक चीज लिख लो यहाँ कि जब प्रकाश क्या होगा ज्यादा, तब पुतली कैसी होगी, पुतली का आकार कैसा होगा, कम। और जब प्रकाश क्या होगा कम, तब पुतली का आकार कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है। देखो कभी आपने बच्चे थे तब भी प्रयोग किया, हम कभी सूरज की तरफ देखते तो हमारी आंखें एकदम ऐसे मतलब बारीक हो जाती है, हमको ऐसे लगने लग जाता है यार आंख बहुत छोटी करके देखना पड़ेगा, बहुत मतलब आंखों को बहुत कम करके देखते हो, तब आपको सूरज की ओर देखना होता है। अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाओ किसी चीज को देखना, तो आंखें ताड़ ताड़ के देते हो ऐसे, मतलब पूरी आंखों को खोलने के प्रयास करते हो कि हाँ भाई कोई चीज तो दिख जाए हमें। तो वही काम मैंने यहाँ आया आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बता दिया। अब क्या है, पुतली या पुपिल, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, पुतली करती है। भाई ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रकाश की मात्रा, अब देखो सूरज क्या है, उसका प्रकाश ज्यादा है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या करेगी, ये आंख एक साथ उतना प्रकाश नहीं ले सकती, इसलिए क्या करती है, पुतली कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो प्रकाश ज्यादा है तो पुतली कम होगी, तो पुतली का आकार छोटा होने के कारण क्या होगा, वो कम प्रकाश अंदर लेगी। कम प्रकाश अंदर लेगी तो क्या होगा, हमें सूर्य की ओर देखने के लिए हम संभव हो जाएंगे। और अंधेरे कमरे में जाएंगे तो प्रकाश क्या है, कम, आंखें ज्यादा फाड़ेंगे तो क्या होगा, प्रकाश ज्यादा जाएगा अंधेरे कमरे में, क्योंकि कम अगर ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखना है, तब ये कंडीशन लागू होगी। और सूर्य के लिए ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम होता है किसका, पुतली का। अब देखो पुतली होती कहाँ है आंख में, ये देखो पुतली, ये जो खाली हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पुतली, ये कम या ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से लेंस में प्रकाश ज्यादा या कम जाता है। अब देखो रेटिना, रेटिना हमने पढ़ाया अभी अभी कि जो आंख मतलब ऐसे कुछ होती है और यहाँ जहां प्रतिबिंब बनता है ना उसको क्या कहते हैं, रेटिना। अब रेटिना क्या है भाई, देखो एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली मतलब पतली और कोमल है, लचीली है, झिल्ली है, और प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। हर एक लाइन मैंने शॉर्ट में लिखी है, पर इसको पूरा बड़ा करके आपको लिखना है। कैसे, सुग्राही क्या होता है, जो अच्छे से ग्रहण कर सके किसी चीज को। अब अगर रेटिना में सुग्राही कोशिकाएं नहीं होंगी तो प्रकाश को ग्रहण नहीं करेंगी, प्रकाश को ग्रहण नहीं करेंगी तो एक जगह प्रकाश आकर देखो केंद्रित नहीं होगा। अगर ये ग्रहण ही नहीं करेगी तो यहाँ केंद्रित नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या होता है, इसके अंदर सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो ग्रहण करती हैं, मतलब बहुत अच्छी ग्राही होती है, किसी चीज को ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छी होती है वो। तो वो प्रकाश की क्या होती है, सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। और जब प्रकाश इस पर आता है तो क्या बनते हैं, विद्युत सिग्नल बनते हैं। और जब विद्युत सिग्नल बनते हैं तो क्या होता है, दृक् कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, इन विद्युत सिग्नलों को कहां भेजा जाता है, मस्तिष्क में भेजा जाता है। मस्तिष्क क्या करता है, इनसे एक पिक्चर अपने दिमाग में बना देता है, हाँ भाई वो चीज है और ऐसी दिखती है, तब जाकर हमें वस्तु दिखाई देती है। अब अगला काचाप ध्रुव है। काचाप ध्रुव मैंने बता दिया क्या है, लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच या मानव नेत्र के मध्य भाग में उपस्थित क्या है, पारदर्शी द्रव है। ठीक है। अब क्या है, पक्षमाभी पेशी। अब पक्षमाभी पेशियां क्या है, इनका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया। ये क्या करती है, लेंस की समंजन क्षमता नियंत्रित करती है, समंजन क्षमता का नियंत्रण करती है, का नियंत्रण। अब देखो ये समंजन क्षमता क्या होती है, ये डाउट आ गया होगा
समंजन क्षमता वैसे तो मैंने आपको आगे बतानी भी पड़ेगी, पर अभी बता देता हूँ नॉर्मली समंजन क्षमता क्या होती है। लेंस है ना, लेंस उसकी समंजन क्षमता क्या होती है, जैसे कोई चीज मान लो ये एक तो पास है, उसको देख रहा है लेंस, उसकी समझने की क्या क्षमता है कि ये पास है, उसको समझ रहा है, लेंस क्या कर रहा है, समझ रहा है कि ये पास है तो आराम से देख रहा है। अगर यही चीज दूर होगी तो आराम से नहीं देखेगा, पहले गौर लगाएगा कि हाँ वो है क्या, फिर आकर उसको पता चलेगा हाँ भाई है तो पेन। ठीक है, तो समंजन क्षमता क्या है, लेंस के या तो कोई वस्तु दूर है या पास है तो उसको समझने की क्षमता जो होती है ना उसको कहते हैं समंजन क्षमता। और पक्षमावी पेशी मैंने अभी आपको देखो पीछे बताया था चित्र में, देखो पक्षमावी पेशी यहाँ होती है, बताया था मैंने। ये क्या करती है, जब कोई वस्तु नीचे होती है तो लेंस को नीचे की तरफ थोड़ा झुका देती है, ऊपर होती है तो थोड़ा ऊपर की ओर झुका देती है। अब देखो अपना जो आंख है ना, हमारी आंख कैसे होती है, देखो ऐसे होती है, ये जो ब्लैक होता है ना, हम खाली इस ब्लैक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो व्हाइट वाला होता है ना इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, जो बाहर का व्हाइट हिस्सा होता है वो तो क्या होता है, श्वेत पटल। ठीक है, और लेंस देखो ये जो ब्लैक वाला है ना, कहोगे भूरा होता है, कहोगे कैसा होता है, ये क्या करते हैं हम इस साइड देखते तो इस साइड जाएगा, इस साइड देखते तो इस साइड जाएगा, जिस साइड देखना है उस साइड जाता है। ठीक है, तो उसको उस साइड लेकर जाने का काम कौन करता है, पक्षमावी पेशी। ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ, नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ, ऐसे घुमाने का काम कौन करती है, पक्षमावी पेशी। अब नेत्रोद या जलदर्भ, तो देखो नेत्रोद एवं जलदर्भ सेम इसी की तरह है, पर ये नहीं है, ये इससे क्या है, अलग है। अब अलग क्या है, ये तो नेत्र के बीच में स्थित होता है। देखो काचाप कहाँ है, नेत्र के बीचों बीच है, रेटिना और लेंस के बीच है। पर ये क्या होता है, श्वेत पटल और लेंस के बीच होता है। किसके बीच होता है, श्वेत पटल और लेंस के बीच होता है। ठीक है, लिख देते हैं भाई, श्वेत पटल व लेंस के बीच। ठीक है, अब दृक् तंत्रिकाएं क्या होती है, ये क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, जो प्रकाश रेटिना पर जब पड़ता है तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और उन विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम क्या करता, कौन करता है, दिक् कोशिकाएं। अब आ गए अपने पॉइंट्स अलग वाले, दूर बिंदु और निकट बिंदु। अब दूर बिंदु क्या है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो भाई जहां तक हम देख सके है ना, जहां तक मानव नेत्र देख सके, मानव नेत्र देख सके, वो क्या होता है, दूर बिंदु। और जिस दूरी तक देख सके, जिस न्यूनतम दूरी तक, न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट देख सके। देखो मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु तो होता है अनंत, कितना होता है, अनंत क्या होता है, दूर बिंदु। मानव नेत्र क्या है, अनंत से आने वाले प्रकाश को भी देख सकता है। और निकट बिंदु अपना होता है 25 सेंटीमीटर, मात्र 25 सेंटीमीटर। अगर किसी वस्तु को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर तक ले, अपनी किताब को क्या करो 25 सेंटीमीटर तक लेकर जाओ, आपको गारंटी ले रहा हूं सर में दर्द होने लग जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा कि शब्द क्या लिखे हुए हैं। 25 सेंटीमीटर अगर आगे चले जाओगे ना तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये अपना क्या हुआ, निकट बिंदु। अब लेंस की समंजन क्षमता, ये आपको मैं बताई मैंने। अब लेंस की समंजन क्षमता क्या है, पक्षमावी पेशियां हैं जो कंट्रोल करती है, उसी को क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता। कि भाई वस्तु दूर है या पास है, फोकस दूरी ज्यादा है या कम है, तो वो कैसे होता है, देखो ये चार्ट है, मेन ये चार्ट है भी। ठीक है, पक्षमावी पेशियां क्या करती है, जब फैलती है ना, पक्षमावी पेशियां जब फैल जाती है तब तो क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी ज्यादा है, यानी वस्तु दूर पड़ी है ना, उसके लिए तो ये कंडीशन लागू होगी। देखो दूर कंडीशन, दूर के लिए
और ये क्या होगी पास के लिए। पास के लिए क्या होगा, पक्षमापी पेशी क्या सिकुड़ती है, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, ये आपका मैंने एक चार्ट से समझन क्षमता समझा दी। आप देखो नेत्र दोष और संशोधन क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। वो आता क्या है वो देखो, मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद देखो उम्र दराज लोग होते हैं ना, उम्र दराज या बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी आंखों में क्या होता है, लेंस कैसा हो जाता है, दूधिया, या क्या हो जाता है धुंधला, जिसकी वजह से उन्हें क्या नहीं होता, कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है। क्या होता है, स्पष्ट वस्तु दिखाई नहीं देती, स्पष्ट वस्तु दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। ये क्या होता है कि दोष होता है नेत्र में। अब इसका इलाज कैसे होता है भाई, मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा आपने हमेशा अपने आसपास में कभी सुना होगा कि किसी के मोतियाबिंद होता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो ऑपरेशन बिना ठीक नहीं होती। तो ये क्या है, मोतियाबिंद का इलाज ही शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब है निकट दृष्टि दोष। देखो एक निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर बिंदु नेत्र के पास आना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये कभी कभी ब्लैक हो रहा है क्या वीडियो, मेरे को लग रहा है शायद ब्लैक हो रहा है कभी 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 कभी। हाँ ठीक है थोड़ा। तो क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, दूर बिंदु। अब अपना दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत से क्या हो जाता है, अनंत से नेत्र के पास आ जाता है, यानी जो प्रकाश अनंत से आ रहा है वो हमें पास दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पास। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु है तो क्या दिखाई देती है, साफ। इसमें क्या है, निकट की वस्तु, एक तो निकट वस्तु, एक दूर वस्तु, दूर वस्तु। तो निकट वाली तो कैसी दिखाई देगी, साफ या स्पष्ट, और ये कैसी दिखाई देगी, धुंधली। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट वाली दिखाई ना दे। निकट दृष्टि दोष का मतलब इसका उल्टा है कि निकट की तो दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका कारण क्या है भाई, कारण परीक्षा में पूछ ले तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। देखो ये लेंस इतना ही होता है तो इसकी वक्रता ये हुई, इसकी वक्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है जब ये क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, अब ये रीजन हो गए, और वो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट वस्तु तो क्या दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है, धुंधली। और इसका मेन रीजन क्या है, इस जो आंखों का दूर बिंदु है वो नेत्र के पास आ जाता है। तो दो रीजन ये रहे। अब देखो समझो निकट दृष्टि दोष क्या है। हम बोल रहे हैं दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, देखो दूर की वस्तु पीछे हो गया क्या, एक बार भाई समस्या आ रही है यहाँ, कैमरे में दिक्कत है थोड़ी। देखो अनंत से जो प्रकाश आ रहा है, मान लो यहाँ मैं एम डैश दे देता हूँ, एम डैश से प्रकाश आ रहा है। अगर दूर की वस्तुएं हैं तो कैसे दिखाई देगी, देखो दूर की वस्तुएं से प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिना से, देखो कितना गैप है, बनना चाहिए रेटिना, रेटिना से पहले बन जाएगा तो विद्युत सिग्नल क्या होंगे, बनेंगे, पर रेटिना पर नहीं बनेंगे तो दिक् कोशिकाएं कहां से सिग्नल लेकर जाएंगी, इसलिए हमें क्या दिखाई देती है, धुंधली। और जो पास की वस्तु पड़ी रहती है ना वो क्या होती है, वो तो बराबर ही दिखाई देती है, वो रेटिना पर गिरती है उसकी। तो अब इस बीमारी का इलाज कैसे करें भाई, तो इसका निवारण भाई, अब निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, अवतल लेंस से। किससे
बार यहाँ बिंदु से इधर, एक बार इधर, फिर जाकर क्या बनता है, देखो ये थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम हो, तब यहाँ क्या बनते हैं, रेटिना पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है और हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को साफ दिखाई देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि दूर से प्रकाश आएगा तब तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो साफ नहीं दिखाई देगा, पास की वस्तु निकट दृष्टि दोष में हमेशा साफ दिखाई देती है। और जब इसका निवारण किया जाता है, इसका इलाज करना हो तो क्या होता है, जिस लेंस जो अवतल लेंस का चश्मा होता है ना, उसका यूज किया जाता है ताकि ये प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अगला दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, देखो सेम था, पिछला भी ऐसा ही था, दूर अब की बार क्या होगा, अब की बार उसका उल्टा हो